जय श्री राम भाई। आज कथा है जब सदगुरु कबीर साहब कमल दल पर प्रकट होते हैं, उसके बाद जब नीरू नीमा उनको ले जाते हैं और नीरू नीमा ले गए तो नामकरण हुआ। तो नामकरण में उनके निकला कबीर। अगर जो पंडित बिचारे तो भी कबीर निकले और मौलवी बिचारे फिर भी, काजी बिचारे फिर भी वही निकले। तो कबीर नाम रखा गया। अब कबीर जो है बड़े हुए, धीरे धीरे जब बड़े हुए तो कबीर साहब को, सदगुरु कबीर साहब को पहले से ही ज्ञान था। वो जहाँ रहते सिर्फ भगवान की ही चर्चा किया करते, हरदम भगवान की चर्चा में लगे रहते, लेकिन उनकी बातों को कोई मानने वाला नहीं था। क्यों? कि वो गुरु नहीं किए थे। सब कहें दुल्हा है, दुल्हा है, जो भी बातें करें बोला दुल्हा है। तो कबीर साहब जो है, लेकिन कबीर साहब जो है भगवान की चर्चा करने, सत्संग करते हरदम रहते अपना। तो लोगों ने बहिष्कार किया कि तुम गुरु नहीं किए हो, कबीर गुरु नहीं किए हैं, तो ये कौन से गुरु बन सकते हैं, कौन से भगवान की करेंगे। और दुल्हा होकर भगवान की बताते हैं, राम की चर्चा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि क्यों ना हम चलें। सदगुरु रामानंद स्वामी जो थे, काशीपुरी में सबसे बड़े गुरु जी यही थे, इसलिए कि इनके पास 1484 शिष्य थे। तो सदगुरु कबीर साहब सोचते हैं कि चलें, हम सदगुरु रामानंद स्वामी जी के पास चलें और दीक्षा ले लें। इससे हमको भी समाज में मान मिलने लगेगा कि हमने भी गुरु किया है। तो कबीर साहब गए डरते डरते रामानंद स्वामी के दरबार में। जब पहुंचे आश्रम में तो सभी शिष्यों ने कहा, अरे दुल्हा कहाँ आ गया, दुल्हा कहाँ आ गया, दुल्हा कहाँ आ गया, इसको भगाओ, ये कहाँ से चला आया। कबीर साहब चले आए। कुछ समय फिर बीता तो फिर, लेकिन सत्संग अपना करते रहते, भगवान की भजन करते रहते। कुछ समय बीता तो फिर से गए आश्रम में। जब पहुंचे तो वहाँ के लोग बोले कि तुम कहाँ आए हो, यहाँ दुल्हा जा करके अपने मस्जिद में जाओ, अपने मौलाना साहब के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो। तो बोले कि हम गुरु करने के लिए आए हैं। कबीर साहब कहते हैं हम गुरु करने के लिए आए, हमको गुरु की जरूरत है और इनसे योग्य गुरु कोई है नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने, उनके संतों ने भगा दिया फिर से कबीर साहब को। जब भगा दिया तो फिर चले आए। कुछ समय बीता तो फिर गए। सोचे कि अब की बार हम जाएंगे, किसी तरह से गुरु जी से मिलेंगे। अब कबीर साहब जाते हैं, सदगुरु रामानंद स्वामी के पास पहुंचते हैं और बंदगी करते हैं। कहते हैं सदगुरु, तो रामानंद पूछा क्यों, कहाँ आए हो। तो कबीर साहब बोले कि सदगुरु हमें दीक्षा दे दो, हमको हमारे गुरु बन जाओ, हम भी भगवान की भजन करेंगे। तो सदगुरु रामानंद स्वामी जी कहते हैं, गुरु बच्चा ठीक है, तुम जुलाहा हो, हम सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जातियों को, शूद्रों को में जो अच्छे होते हैं उनको दीक्षा देते हैं, बाकी को दीक्षा नहीं देते हैं। जुलाहा हो तुम, जाकर के मस्जिद में जाओ। अब कबीर साहब निराश हुए और कहा ठीक है गुरुजी, नहीं दीक्षा देंगे तो हम जा रहे हैं। अब सदगुरु कबीर साहब चले आए। जब चले आए तो सदगुरु रामानंद स्वामी जी प्रतिदिन सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो कबीर साहब ने सोचा कि ऐसे काम होगा। अब गए तो बालक रूप बनाया कबीर साहब ने और सीढ़ी पर लेट गए। जब रामानंद स्वामी जी
चले जा रहे हैं सीढ़ियों पर पांव रखे गंगा स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे, तो उनका एक पैर जो है कबीर के सीने पर पड़ा। जब कबीर साहब के सीने पर पड़ा तो कबीर साहब चिल्लाए। तो रामानंद स्वामी जी क्या कहते हैं, बच्चा राम राम करो, बच्चा राम राम करो, बच्चा राम राम करो। इस प्रकार से 3 बार रामानंद स्वामी जी ने कहा। अब कबीर साहब जो है चिल्लाना बंद करके उठे, बोले मिल गया मिल गया मिल गया, अब हम चलते हैं। अब रामानंद स्वामी जी स्नान किए, अपने आश्रम पर आए, कबीर अपने घर चले गए। तो सुबह जब हुई तो बढ़िया एक लकड़ी छेदे और छेद कर पहन लिए, लकड़ी पहन लिए और उसके बाद तिलक लगा लिए, और वो भी पहुंच गए रामानंद स्वामी के दरबार में। अब सभी शिष्य जो हैं बोले कि तुमको किसने उपदेश दिया? तो कबीर साहब कहते हैं जिसने तुमको दिया उसने हमको दिया। अब तो सारे शिष्य जो है रामानंद स्वामी के पीछे पड़ गए, गुरु जी ने आपने दुल्हा को कैसे दे दिया उपदेश, काहे कैसे दे दिया? तो रामानंद स्वामी जी कहते हैं बच्चा हमने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं कबीर को, जाओ हमारे सामने बुलाकर लाओ कबीर को। तो सभी शिष्य कबीर को लेकर जाते हैं। तो रामानंद स्वामी जी कहते हैं बच्चा बताओ, सच सच बताओ, हमने कब तुमको उपदेश दिया? तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु जी जब हम सीढ़ी पर लेटे थे, आप स्नान करने के लिए जा रहे थे, जब आपका पैर मेरे सीने पर पड़ा, जब हम चिल्लाए तो आपने कहा राम राम करो बच्चा, राम राम करो, यही तो है धन आपके पास? बोले हाँ बच्चा है तो यही। तो बोले फिर गुरु तो आप बन गए। तो अब रामानंद को विश्वास नहीं हो रहा है, वो तो छोटा सा बालक था जो जिसके सीने पर पड़ा था। तब वही उसी समय जो है सदगुरु कबीर साहब रामानंद स्वामी के सामने बालक बनकर दिखलाए और सभी भक्तों ने देखा, तब विश्वास हुआ। अब रामानंद स्वामी जी बोले कि चलो बच्चा अब जो कुछ हो गया, अब इनको भी पड़े रहने दो यहीं आश्रम में। अब कबीर साहब भी वहीं आश्रम में रहने लगे। तो प्रीति करक गुरु से नदानी सब छोड़ जा, प्रीति करक गुरु से नदानी सब छोड़ जा, और प्रीति है कलह कल्पना, और प्रीति सब कलह कल्पना, गुरु की चरण में सूरत सब जोड़ दो, प्रीति करो गुरु से नदानी सब छोड़ दो। जब कबीर साहब सदगुरु रामानंद से दीक्षा मिली, उसके बाद कबीर जो है कबीर हुए और अपना सत्संग करने लगे। फिर उसके बाद उनके भक्त बहुत बने। तो भाइयों, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस, कबीर और अजाने नहीं राम नाम की आस, जो करे सो हरि करे होए कबीर कबीर। तो कबीर जो है वो जुलाहा नहीं है, वो ब्रह्म कबीर है, वो संत कबीर हैं। संत जो हो जाता है उसका अंत हो जाता है, संत की जाति नहीं होती है। वाल्मीकि पापी का राजा रहा बड़ा हत्यारा, तिनकी भजन कहाँ तक वर्णो भजन किया निर्धारा, जिन तारा संसारा, गुरु महिमा परम अपारा, जिन तारा संसारा। वाल्मीकि काव्यों में महाकाव्य बने, लेकिन बताओ किस घर के हैं? तो भाइयों, कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो, सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।